The treasures is yours. Why do you keep your eyes closed? दोस्तों, आज मैं आपको कॉन्स्टिनिल ड्रॉप्स के बारे में बताऊंगा। कॉन्स्टिनिल ड्रॉप एक तरह की होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको हम कॉन्स्टिपेशन ड्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। आज हम कॉन्स्टिनिल ड्रॉप्स के इन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, डिस्क्रिप्शन पर चर्चा करेंगे, इसके कंपोजिशन देखेंगे, ये कहाँ कहाँ उपयोग होती है, इसके इंडिकेशन देखेंगे, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मिला है, उनका इंडिविजुअल क्या क्या उपयोग है उस पर बात करेंगे, इसका लेने का क्या तरीका है, इसके डोसेज फॉर्म पर, इसके क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकते हैं क्या, और लेने के प्रिकॉशन क्या है, और लास्ट में हम आपके क्वेश्चन और आंसर लेंगे। एसबीएल का कॉन्स्टिनिल ड्रॉप एक तरह का होम्योपैथिक वेल प्रूवन फार्मूलेशन है। एक वेल बैलेंस्ड इसमें मेडिसिन्स मिलाई गई है जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन है और कॉमनली यूज्ड होती है कॉन्स्टिपेशन में, इरेग्युलर बॉवेल्स मूवमेंट में। दोस्तों, देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन शरीर की वह कंडीशन है जिसमें कम आंतों की गति के कारण स्टूल सही से नहीं हो पाता है या फिर स्टूल हार्ड और सूख जाता है जिसकी वजह से उसको पास होने में डिफिकल्टी आती है और ऐसा फीलिंग होता है कि लेटरिन अभी भी पेट साफ नहीं हुआ है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या क्यों होती है? तो देखा जाए तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो स्टूल को इफेक्टिवली रिएक्टम तक नहीं पहुंचा पाता है, क्योंकि जो आंतों का एक नॉर्मल आंतों का मूवमेंट होता है, 3 गति पर दिन होनी चाहिए, प्रतिदिन 3 गति होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है उनमें उन आंतों की गति घटकर सिर्फ सप्ताह की 3 ही गति रह जाती है। इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है और इसके होने के पीछे आपका कम पानी पीना, डिहाइड्रेशन, जो डाइटरी फूड है, रेशेदार भोजन है, उसका कम खाना, फिजिकली आप इनएक्टिव है, ज़्यादा काम काज नहीं करना, और कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट भी रहते हैं, कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे पाइल्स, फीसर या प्रेगनेंसी, और उम्र के साथ साथ भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है। कॉन्स्टिनिल ड्रॉप के डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो जो कॉन्स्टिनिल ड्रॉप है ये इसका जो ब्रांड नेम है कॉन्स्टिनिल ड्रॉप्स के नाम से ही जानी जाती है और ये ड्रॉप्स के फॉर्म में आती है और जो मैन्युफैक्चर्ड है वो एसबीएल की होम्योपैथिक कंपनी से बनाती है। इसका जो लेने का तरीका वो इसको बाय ओरल लेते हैं और ये बॉटल के फॉर्म में 30 ml बॉटल के फॉर्म में रहती है। लगभग 98 रुपीज़ की 30 ml आती है। कॉन्स्टिनिल ड्रॉप के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मेनली सेना मदर टिंचर मिला होता है, कैस्केरा सेग्रेटा मदर टिंचर और एसिडम टेनिकम मदर टिंचर मिला होता है। कॉन्स्टिनिल ड्रॉप के उपयोग के बारे में बात करें, इसके इंडिकेशन के बारे में बात करें तो जो हमारा नॉर्मल आंतों की गति होना चाहिए, जब वो नॉर्मल गति से घट जाती है तो उसमें यह कॉन्स्टिनिल ड्रॉप बहुत अच्छा योगदान करती है। उसको रेगुलर, उसकी जो आंतों की गति है उसको रेगुलेट कर देती है और जो बॉवेल मूवमेंट है जो इरेगुलर हो गई थी उसको रेगुलर कर देती है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी तो ये कॉन्स्टिपेशन को भी धीरे धीरे, अगर बॉवेल मतलब आंतों की गति सही हुई तो कॉन्स्टिपेशन भी धीरे धीरे सही हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन चला जाता है। और जो आपको ये फीलिंग आती थी कि पेट साफ नहीं हुआ है, अभी भी और जाना है, ये भी अनसेटिस्फैक्ट्री डेफिकेशन की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे चली जाती है। और जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो साथ में ही एब्डोमेन ब्लोटिंग, अंदर गैस बनने लग जाती है, तो एब्डोमेन ब्लोटिंग की समस्या भी इससे धीरे धीरे ठीक हो जाती है
और जो आपको स्टूल हार्ड और ड्राई हो गए थे वो भी, उसकी भी समस्या धीरे धीरे कम हो जाती है। तो देखा जाए तो यह कॉन्स्टिपेशन, इरेगुलर बाउल मूवमेंट, अनसेटिस्फैक्ट्री डिफिकेशन, एब्डोमन ब्लॉटिंग, और अगर कोई इसकी वजह से पेट दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था, तो उसमें भी रिलीव मिलता है। तो इन सारी समस्याओं के लिए आप कॉन्स्टिन्यूल ड्रॉप का उपयोग कर सकते हैं। कॉन्स्टिन्यूल ड्रॉप के कंपोजिशन की बात करें, इसमें क्या क्या मिला होता है, तो इसमें सारे जो कंपोजिशन है मदर टिंचर के फॉर्म में मिले होते हैं। सबसे पहला होता है एसिडम टेनिकम, जो कि जब कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेट दर्द होता है और हाथ लगाने पे भी दर्द होता है, उसमें 100% रिजल्ट देती है। उसके बाद इसमें रहता है कैस्केरा सेगरेडा मदर टिंचर, जो कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स हो जाती है, और उसी की वजह से इनडाइजेशन हो जाता है, और उसकी वजह से जो सांसें हैं उसमें भी बदबू आने लगती है। तो ऐसे केसेस में आप कास्केरा सेग्रेडा बहुत अच्छी रिजल्ट देती है। और दूसरी मिला होता है सेना मदर टिंचर, जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए रामबाण का काम करती है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो दर्द होता है, गैस बन जाती है, स्टूल हार्ड हो जाता है, और एपेटाइट जो भूख की कमी हो जाती है, और जीभ पर कुछ कोट लग जाता है, सफ़ेद तरह का एक वाइट चद्दर कोटेड हो जाती है, स्वाद कुछ चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से वीकनेस आती है। इन सारे कारणों में सेना एक रामबाण का काम करती है। कॉन्स्टिन्यूल ड्रॉप के डोज की बात करें, इसको कैसे लेना है, तो इसका लेने का तरीका है कि इसको लेने से पहले अच्छा इसको मिक्स कर लेना चाहिए। 10 टाइम्स इसको हथेली और एक हाथ से मिक्स करना चाहिए, और उसके बाद इसकी 10 से 15 बूंद हल्के गर्म 1 गिलास पानी में डालकर दिन में 3 बार लेना चाहिए, सुबह, दोपहर में और शाम को। और अगर किसी बच्चे को या छोटे बच्चे को ये समस्या हो रही है, तो उसको जो बड़े को हम दे रहे हैं 10 से 15 बूंद, उसका जस्ट आधा 7 से 8 बूंद आधे गिलास हल्के गर्म पानी में दिन में 3 बार लेना है। सुबह एक बार 7 बूंद लेना है, दोपहर में 7 बूंद और शाम को 7 बूंद। कॉन्स्टिन्यूल ड्रॉप के कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, तो होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई ऐसा खास कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता है जिसकी वजह से इसको लेने में तकलीफ हो। हर तरह से और हर उम्र के लोगों के लिए सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन है। कॉन्स्टिन्यूल ड्रॉप लेते समय किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हों, तो खाना खाने के बाद या उसके पहले 20 मिनट का कम से कम गैप रखना चाहिए। या तो 20 मिनट, खाना खाने के 20 मिनट पहले होम्योपैथिक मेडिसिन ले लें, या फिर खाना खाने के 20 मिनट बाद होम्योपैथिक मेडिसिन ले। कभी भी होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में जैसे कि तंबाकू या अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में कभी भी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस जैसे परफ्यूम, कच्चे प्याज, कच्ची लहसुन या फिर हींग या फिर कॉफ़ी, इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ है, तो वह होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। कॉन्स्टिन्यूल ड्रॉप्स के बारे में कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये मेडिसिन, क्या ये होम्योपैथिक दवाएं सुरक्षित होती है। तो हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन सुरक्षित भी है और प्रभावी भी है। और अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन के साथ क्या साइड इफ़ेक्ट देती है, तो अभी तक देखने में ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि होम्योपैथिक या एलोपैथिक या अदर पैथी की मेडिसिन के साथ इसे लेने पे कोई साइड इफ़ेक्ट आता है। कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें जैसे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो कितने दिनों तक इसे लें तो आराम मिलेगा, कितने दिनों बाद मिलेगा। तो अधिकतम इसको 8 सप्ताह तक, कम से कम 2 महीने तक इसको उपयोग करें, तब धीरे धीरे जाके आराम मिलता है। कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या
लक्षण बीत जाने के बाद या कॉन्स्टिपेशन सही हो जाने के बाद भी इस दवा को जारी रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ कि आप एकदम से दवा बंद ना करें। आप इसको धीरे धीरे करके इसकी जो लेने की फ्रीक्वेंसी है वो कम करते जाए। जैसे पहले दिन में 3 बार ले रहे थे, फिर 2 बार ले, फिर 1 बार ले, और फिर धीरे धीरे सप्ताह में 3 बार ले, फिर सप्ताह में 2 बार ले और 1 बार, और इस तरह से धीरे धीरे इसको बंद कर दे। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमने आज से पहले कभी होम्योपैथिक दवाई नहीं ली, क्या इसे लेना सुरक्षित होगा? तो मैं कहता हूँ हाँ, ये एक 100% प्राकृतिक दवाई है और बिल्कुल सुरक्षित है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, उनको भी कभी कभी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, तो क्या छोटे बच्चों के लिए यह दवाई सेफ है? तो होम्योपैथिक मेडिसिन बच्चों के लिए तो बहुत ही कारगर और सेफ है, फिर भी लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अंत में मैं यही कहूँगा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जीवन में व्यस्त रहे। थैंक यू।